Jai Shri Shyam everyone, this is your educator Sakshi Dua welcomes you to CMA Foundation Grooming Education। तो यहाँ पर बच्चों बहुत से स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि मैम क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर करना आउट ऑफ 100 पॉसिबल है? तो यस बेटा पॉसिबल है। पॉसिबल क्यों नहीं है? हर चीज पॉसिबल होती है अगर हम एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए चलें। अगर हमें एक एक्सपर्ट गाइडेंस मिल रही है और प्रॉपर स्ट्रैटेजी है हमारे पास, देन डेफिनेटली एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो यहाँ पर आज मैं रिवील करने वाली हूँ एक बढ़िया सी स्ट्रैटेजी। बेसिकली मैं आपको उसमें ये बताऊंगी कि एक तो आपको पेपर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, राइट? जो आपका ये पेपर 4 है, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज किस एस्पेक्ट में कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ठीक है, ये कितने सेक्शंस में डिवाइड होगा पेपर, और जो भी स्टडी नोट्स दे रखे हैं आपकी बुक में बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के, उसकी क्या वेटेज है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बेटा स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, विच इज ऑल अबाउट हाउ टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। तो आइए सबसे पहले तो हम वेटेज पार्ट पे अच्छे से फोकस करेंगे। जनरली स्टूडेंट्स को पता है क्या लगता है कि ये जो पेपर है, जैसे कि हम जानते हैं कि 2 सब्जेक्ट्स को मिलाकर एक सब्जेक्ट किया गया है, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। उनको लगता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स की वेटेज और मैनेजमेंट की वेटेज इक्वल है, जबकि ऐसा नहीं है। बेटा हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं कि हमें प्रॉपर नॉलेज ना हो पेपर की और हम कहें कि हम तो आराम से 90 प्लस स्कोर कर लेंगे? आपको किसी भी चीज में 90 प्लस स्कोर करना है, डेफिनेटली आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उस पेपर के बारे में प्रॉपरली, राइट? तो आइए सबसे पहले तो हम पेपर के बारे में समझेंगे। देखिए ये जो पेपर है हमारा, ये है पेपर 4 फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। इसमें बेसिकली 2 सब्जेक्ट्स को क्लब किया गया है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट है एंड मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट है। तो ये जो पेपर है बेटा, ये टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा और 100 मार्क्स के लिए आपको 1 आवर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और ये आपका पेपर 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए होगा फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स का पूरा पोर्शन आपको सेक्शन ए में दिखेगा, और सेक्शन बी में आपको दिखेगा बेटा फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। सेक्शन ए जो है दैट इज फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, वो 100 मार्क्स का आएगा आपके पेपर में, और सेक्शन बी फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट की वेटेज है 30 मार्क्स। तो यहाँ पर देखिए बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि सेक्शन बी और सेक्शन ए 50-50 मार्क्स के हैं, इक्वल वेटेज है, और वो क्या करते हैं इक्वल टाइम डिवोट करते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी में, जबकि ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो सेक्शन ए है वो 70 मार्क्स का है और जो सेक्शन बी है वो 30 मार्क्स का आएगा आपके पेपर में। तो डेफिनेटली हमें जो स्पेशल फोकस रखना है अपना, वो रखना है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पे। मैं ये नहीं कह रही कि आपको सेक्शन बी को इग्नोर करना है, इग्नोर हमें किसी भी चीज को नहीं करना। इनफैक्ट हमें हर एक टॉपिक दोनों का बहुत अच्छे से स्टडी करते हुए जाना है। पूरी बुक का हर एक टॉपिक हमें अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि बेटा ये प्रोफेशनल एग्जाम है। ये आपका 11th या 12th क्लास का एग्जाम नहीं है कि मैं आपको आराम से बता दूं ये इंपॉर्टेंट है, ये नॉन इम्पोर्टेंट है, ये रहने दो, राइट? इसमें ऐसी चीज कोई भी नहीं है, सारी चीजें समझो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न रहेगा। एमसीक्यू पैटर्न रहेगा और एमसीक्यू में यही खास बात होती है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है। तो मेक श्योर आप कोई भी एक टॉपिक भी नहीं छोड़ेंगे, सारे टॉपिक्स आप अच्छे से करके जाएंगे, उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको होनी चाहिए हर टॉपिक की। तो यहाँ पर सेक्शन ए और सेक्शन बी में मैं आपको जस्ट ये कहना चाहती हूँ कि सेक्शन ए पर हमें स्पेशल फोकस करना है, लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्शन बी को हमें इग्नोर करना है। दोनों सेक्शंस को प्रायोरिटी पे रखना है, लेकिन सेक्शन ए को कंपैरेटिवली आपको थोड़ा ज्यादा टाइम डिवोट करना है, क्योंकि वो 70 मार्क्स का आने वाला है आपके पेपर में, और जो सेक्शन बी है वो 30 मार्क्स का आएगा आपके पेपर में। चलिए ये तो की हमने सेक्शन वाइज वेटेज, राइट? कि सेक्शन ए है 70 मार्क्स का और सेक्शन बी आएगा 30 मार्क्स का। अब हम बात करेंगे बेटा सेक्शन ए में जो स्टडी नोट्स आपके बुकलेट में दे रखे हैं, जो ICAI का मटेरियल है आपके पास उसमें दे रखे हैं, तो उसमें जितने भी स्टडी नोट्स हैं उनकी वेटेज क्या है ना? तो आइए देखते हैं। स्टडी नोट बेटा 4 है आपके सेक्शन ए में, और स्टडी नोट नंबर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, इसकी वेटेज है 15 मार्क्स।
स्टडी नोट नंबर 2 है फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स के बारे में और इसकी वेटेज है 20 मार्क्स। स्टडी नोट नंबर 3 है मनी एंड बैंकिंग और इसकी वेटेज है 20 मार्क्स। एंड स्टडी नोट नंबर 4 है इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट और इसकी वेटेज है बेटा 15 मार्क्स, राइट। आप देख सकते हैं कि स्टडी नोट नंबर 2 एंड 3 करते ही आपके 40 मार्क्स तो आराम से पक्के हो जाएंगे। तो आई वुड सजेस्ट यू टू गिव स्पेशल एम्फेसिस ऑन स्टडी नोट नंबर 2 एंड स्टडी नोट नंबर 3 आउट ऑफ ऑल द स्टडी नोट्स। और सेक्शन बी के बारे में बात करें तो सेक्शन बी की बेटा कोई स्टडी नोट नंबर वाइज वेटेज नहीं है, वो ओवरऑल वेटेज दे रखी है आपको कि सेक्शन बी कितने मार्क्स का आने वाला है। सेक्शन बी आपका आएगा 30 मार्क्स का। चलिए फर्दर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पेपर के बारे में आप कुछ समझेंगे। एक क्वेश्चन बेटा आपका 2 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होगी इसमें, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग ना होने का मतलब है कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो उसके मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। 0 मार्क्स होंगे, मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। ओवरऑल जो आपके मार्क्स बन रहे हैं वो कम नहीं किए जाएंगे। टोटल आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके पेपर में और ये 50 के 50 क्वेश्चंस एमसीक्यूज है, मतलब लेंदी नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट से काम चल जाएगा, राइट। और टाइम जो आपको दिया जाएगा वो दिया जाएगा 1 आवर का। और सेक्शन ए में आपको दिखेंगे बेटा 35 क्वेश्चंस, 35 इंटू 2 70 मार्क्स का हो गया। सेक्शन बी में आपको दिखेंगे 15 क्वेश्चंस, 15 इंटू 2 30 मार्क्स। तो आपको ओवरऑल 50 क्वेश्चंस दिखने वाले हैं आपके पेपर में। हर एक क्वेश्चन एमसीक्यू होगा, मतलब ऑप्शंस गिवन होंगे आपको एंड यू नीड टू चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल। और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स की वेटेज रखता है, साथ में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस। तो जो भी बच्चे को प्रिपरेशन करनी है दिसंबर अटेम्प्ट की, तो बेटा आप लोग हमारा कोर्स सीएमए फाउंडेशन कॉम्बो कोर्स परचेज कर सकते हैं। उसके लिए जो लिंक प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन में, ये वाला कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, जो कि नॉमिनल कॉस्ट पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे वीडियोस ऑफ एवरी चैप्टर कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल, ओके। एंड साथ में हमारा डाउट सेक्शन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको जो भी डाउट्स आते हैं वीडियोस देखने के बाद वो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स देर किस बात की है, जल्दी से परचेज कर लीजिए सीएमए फाउंडेशन कॉम्बो कोर्स। फर्दर बेटा अब कुछ सजेशंस है मेरी तरफ से, जो अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो आराम से आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो इस सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे बेटा 90% प्लस स्कोर करना इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत इजी है, क्योंकि इसके जो टॉपिक्स है ना वो आपने ऑलरेडी क्लास 12th में पढ़ रखे हैं, अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट रहे हैं या कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट रहे हैं। जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट है उनके लिए तो हर एक टॉपिक न्यू टॉपिक होगा, तो उनको तो मैं ये बोलूंगी अभी से ज्यादा टाइम डिवोट करना शुरू कर दो इस सब्जेक्ट पे, क्योंकि उनके लिए एक चैलेंजिंग टास्क रह सकता है इसमें 90% प्लस लेकर आना। लेकिन जो कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट तो ऑलरेडी स्टडी की हुई है एंड 90% जो टॉपिक्स हैं वो आपने ऑलरेडी क्लास 12th में कवर अप कर रखे हैं। तो आपके लिए तो बेटा बहुत ज्यादा इजी है इस सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर करना। हाँ, जो ह्यूमैनिटीज के हैं उन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक्स को पढ़ रखा होगा बट मैनेजमेंट का सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखा होगा, तो उनके लिए भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट सिर्फ 30% वेटेज रखती है, उसी हिसाब से उसका कंटेंट भी है। कंटेंट भी मैनेजमेंट का इसमें कम है, कंटेंट इकोनॉमिक्स का ही ज्यादा है। तो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए एक चैलेंजिंग टास्क है इस सब्जेक्ट में 90% प्लस स्कोर करना, लेकिन बिलीव में बेटा ह्यूमैनिटीज वालों के लिए और कॉमर्स वालों के लिए बहुत ही इजी टास्क है इसमें स्कोर कर जाना। बढ़िया, तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन से सजेशंस हैं मेरे जो आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके 90 मार्क्स प्लस इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आए। कवर ईच एंड एवरी टॉपिक, देखिए कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स का पेपर है, ठीक है। ये जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया क्लास 11th या 12th का पेपर नहीं है जिसमें मैं आपको बता दूं ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। सारी चीजें इंपॉर्टेंट समझो और हर एक टॉपिक को अच्छे से समझो, कवर करो। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। देखिए बेटा जब भी बात आती है ना एमसीक्यूज की, तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, कोई भी लॉजिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो मेक श्योर कि आपको हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। नेक्स्ट, प्रिपेयर योर ओन शॉर्ट नोट्स।
देखिए अपने शॉर्ट नोट जरूर साइड बाय साइड प्रिपेयर करते हुए चलें। आप जो भी स्टडी नोट, जितना भी टॉपिक आप उसका प्रिपेयर कर रहे हो, उस टॉपिक के साइड बाय साइड शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स ही हैं जो आपको एंड टाइम पे रिवीजन करने के लिए काम आएंगे। नेक्स्ट, फोकस ऑन ग्राफिकल पोर्शन। बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि इकोनॉमिक्स के ग्राफिकल पोर्शन से, ग्राफ्स वगैरह जब आ जाते हैं तो उससे डर जाते हैं। तो बेटा मैं आपको ये बोलूंगी, देखिए ग्राफ्स के भी क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में ना, ग्राफ्स के भी 1 या 2 तो क्वेश्चन आ ही जाता है, तो प्लीज इग्नोर मत करके जाइए। जितने भी ग्राफ्स हैं उसको अच्छे से ड्रॉ करके देखें और उसको भी समझें, रीजन भी हर चीज का समझें कि ये कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो ये क्यों है, अपवर्ड स्लोपिंग है तो ये क्यों है, ये कॉन्वेक्स क्यों है, ये कॉन्केव क्यों है। तो ग्राफिकल पोर्शन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। पूरे ओवरऑल बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको जो ग्राफिकल पोर्शन दिखेगा वो आपको दिखेगा मेनली फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्टडी नोट में। तो उसे आप अच्छे से, जितने भी ग्राफ्स है उस पर्टिकुलर स्टडी नोट में, उसको प्रॉपर फोकस करें, ठीक है। नेक्स्ट बेटा मैं आपको बोलना चाहूंगी कि डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है और आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ जाता है, रिटेन हो जाता है, राइट। तो आपको स्पेशल फोकस करना है बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, ICMAI का जो स्टडी मटेरियल है आपका, उस पे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 90% जो क्वेश्चंस थे जून 2023 का जो CMA का पेपर था, उसके 90% क्वेश्चंस बैक एक्सरसाइज ऑफ ICMAI स्टडी मटेरियल में से ही आए हुए थे, ठीक है। तो आपको स्पेशल फोकस करना है। मैं ये बोलूंगी ये जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस है ICMAI स्टडी मटेरियल का, ये मैजिकल क्वेश्चंस है, मैजिकल क्वेश्चंस, दिस कैन डू वंडर्स इन योर स्कोर। तो इसको आप अच्छे से फोकस करें। नेक्स्ट, बिट क्वेश्चंस को अच्छे से फोकस करिए, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, फोकस ऑन मल्टीपल रिविजन्स। मैंने जनरली स्टूडेंट्स को देखा है कि ठीक है चैप्टर रीड आउट कर लिया, समझ लिया, नोट्स बना लिए एंड हो गया चैप्टर। नो बेटा, चैप्टर तब तक नहीं होता जब तक आप उसकी मल्टीपल रिविजन्स नहीं करते, क्योंकि जब तक हम मल्टीपल रिविजन नहीं करते ना, हम जो चीजें कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, वो आज तो लर्न हो गई लेकिन 10 दिन बाद भूल जाएंगे। तो मल्टीपल रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपकी जो रिटेंशन है कॉन्सेप्ट्स की वो बनी रहे। इफ यू वांट टू रिटेन योर कॉन्सेप्ट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके लिए मल्टीपल रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। कम से कम 3 to 5 टाइम्स रिवीजन करनी है आपको। देखिए मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अपने रिवीजन का कॉन्सेप्ट रखिए वीकली, कि हर वीक आपने जितना भी कंटेंट पढ़ा है आप उसको रिवाइज कर लीजिए। मंथली रखिए, फिर जैसे ही मंथ कंप्लीट हो जाता है तो मंथ में जितना भी कंटेंट आपने किया है उसको रिवाइज करिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपके मल्टीपल रिविजन्स होते चले जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो टेस्ट नहीं देना चाहते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। टेस्ट तो बहुत अच्छी चीज है कि आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर सकते हो कि वेयर आई एम स्टैंडिंग, मेरा क्या स्कोर आ रहा है, राइट। आप अपना टारगेट हाई रख रहे हो तो टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे ना। आप डायरेक्टली जाके पेपर पे डिपेंड नहीं हो सकते कि हाँ मैं वहां पे बेस्ट कर लूंगा। आपको उससे पहले भी तो एनालाइज करना है कि आपके टेस्ट में कितना स्कोर आ रहा है। स्कोर कम आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो रही है कि स्कोर कम आ रहा है, ताकि उन प्रॉब्लम को पेपर से पहले ही टैकल कर लिया जाए और सोल्यूशन निकाल लिया जाए कि पेपर के टाइम पे कम स्कोर ना आए। तो टेस्ट की बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, तो वो तो आपको जरूर देना चाहिए। नेक्स्ट, स्पेशल फोकस ऑन, देखिए उन टॉपिक्स पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है जो हमने क्लास 12th में नहीं पढ़े। एग्जाम्पल के तौर पे पेस्टल एंड वोकाफू इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, स्टीवर्डशिप थियरी एंड एजेंसी थियरी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो ऐसे बहुत से टॉपिक्स आपको दिखेंगे, 10% टॉपिक्स, बहुत ज्यादा तो नहीं, 10% टॉपिक्स आपको दिखेंगे जो आपको लगेगा मैंने क्लास 12th में नहीं पढ़ा है। तो उस पर स्पेशल फोकस करिएगा, उस पर थोड़ा ज्यादा टाइम डिवोट करिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे आपको एक स्ट्रैटेजी को ऑप्ट करना है, कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना है अगर आप 90% प्लस स्कोर करना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में। आई होप बेटा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। इफ यू फील द सेम देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल। तो यहाँ पर सेशन को एंड करना चाहूंगी, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।